एवरीवन वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज थोड़ी सी, अब चूंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है तो हम लोग थोड़ी सी जो बातें हैं उनको और डीप करने का प्रयास करते हैं। मतलब क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा अब आसान नहीं रहती जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है। मतलब अब जो है जो परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल नहीं होती। कहीं कहीं पे कुछ किसी मोमेंट पे तो ऐसा लगता है कि अब जो है मतलब हो ही नहीं पा रहा है मेरे से, है ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, कभी कभी जो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, वास्तविकता में बहुत दिक्कत देते हैं। और कुछ जगहों पे आपको लगता है कि ये चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। समझना मेरी बात को कि आपको लगता है ये चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, बट वास्तविकता में वो कुछ अलग ही होता है। कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प कर रहा होता है। तो आपको इन चीज़ों को समझ करके एक बैलेंस बना करके चलना होगा, है ना। क्योंकि बैलेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं, जब चीज़ें स्टेबल होती हैं तो स्मूथ आप हो जाते हो। और इस टाइम पे क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ बैलेंस होना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अब जो है बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है अपनी चीज़ों को बैलेंस करना, है ना। तो जो मेजर डिस्ट्रैक्शंस लोगों को लगते हैं, एक बहुत मेजर जो बात सामने आती है, जिसमें मुद्दा सामने आता है, दैट इज़ रिलेशनशिप्स। किस तरह से हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में किस तरह से वो अफेक्ट डालती हैं, किस तरह से वो प्रभावित करती हैं लोगों को। बड़ी एक होता है ना कि चूँकि अब एग्ज़ाम का टाइम है तो आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे साथ, बट वास्तविकता में कभी वो सही भी होती है और गलत चीज़ें जो हो रही होती हैं आपको लगता है कि वो सही है। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। और भी कई डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे इस वीडियो में, अगले वीडियोस में, ठीक है। तो आज एक मेजर जो मेरे को लगा है कि इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए, शायद क्योंकि आप ये वो बातें हैं जो शायद आपने सिर्फ दोस्तों से ही करते होंगे। तो एज अ फ्रेंड समझ के मैं आज आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि ऐसी बातें हम लोग कभी कभी, क्योंकि दोस्त भी कभी कभी ऐसी सलाह दे देते हैं ना कि वो लंका लगाने वाली सलाह दे देते हैं, है ना। तो इस बात को आज मैं आपसे इसी वजह से करने आया हूँ। तो सबसे मेजर अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स में कि चीज़ें कहाँ पर गलत होती हैं, मतलब मैं आपको जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कराने हो, मैं सिर्फ बताने हुए इन द फ्रेम ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। कि सपोज दैट आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो और उसको ना, या सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे थे, एक केस लेता हूँ। सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे थे और सामने वाले का मैसेज आता है, वो लड़का और लड़की कोई भी हो, सामने वाले का मैसेज आता है कि मेरे को भी बात करनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया से आप बात करनी है, आपने बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। सामने वाले को हो सकता है भाई कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, हम बात कर रहे हैं, चलो 5-7 मिनट बात कर ली। अब आपने बोला कि नहीं भाई साहब मेरा अब ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट आराम से फ्री होकर मैं बात करता हूँ। बट सामने वाला जो है वो रेडी नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए। वो बोल रहा है नहीं, पहले हमारी बातचीत, उसके बाद पढ़ाई कर लेना, आपसे बहुत टाइम बचा हुआ है। तो एक बात आपको जो रियलाइज करने वाली है यहाँ पर वो ये, मैं किसी के घर में फूट नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको कि कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत दे रही हैं आपको, कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब उसने ये बात बोली तो कहीं ना कहीं बातों ही बातों में उसने आपके करियर को, आपके गोल्स को प्रायोरिटी ना दे करके उस कन्वर्सेशन को प्रायोरिटी दी है, जिससे कि वो शायद अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट करना चाह रही है, जो भी है, वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पर ना टॉक्सिसिटी जैसे धीरे धीरे रिलेशनशिप में एंटर करती है तो वहाँ पर चीज़ें गलत होने लगती हैं और वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देती है। और फिर कहीं ना कहीं एग्जाम्स में उसका असर हमें दिखता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमें अभी से सुधार करने वाली बात है। तो एक बात यहाँ से आपको समझनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है आपकी, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया, तो अगर यहाँ से चीज़ें ऐसी जा रही हैं तो आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि जब सामने वाला बंदा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इस तरह की बात कर रहा है कि नहीं मतलब पहले बातचीत बाद में कैरियर या पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं वो टिकने वाला नहीं है ना। ये बात आपको शायद कहीं ना कहीं मन ही मन में पता होती है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करते उन चीज़ों को। तो क्योंकि भाई वो होता है ना कि अभी तो उम्र ही हम लोग की ऐसी होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को। बट समझना, तो क्योंकि जब आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हो, सपोज दैट मेरी लाइफ में, सपोज मैं अपना एग्जांपल है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो शायद आप अच्छे नज़रिए से उस चीज़ को देख पाओगे, जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो आप देख पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, वो हम अंधे हो जाते हैं जब वो कानून की तरीके, जब भी हम किसी ऐसी चीज़ में, ऐसी मुश्किलों में फंसते हैं, जब हम प्यार में होते हैं तो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ के आपको रिएक्ट करना इन चीज़ों पे। अब वहीं पर एक केस इस तरह का हो सकता है जहां पर ना आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपके पार्टनर का, चलो 2 मिनट बात कर लो, ठीक है, इसके बाद जाकर के पढ़ाई करो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल रहा है, समझ रहे हैं,
कि वो चीज़ें आपकी समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करता रहेगा। अभी एक मूवी आई है 12th फेल, मैंने हालांकि देखी नहीं है, मेरे को समय नहीं मिल पाया, बट मैंने बहुत सुना है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उसमें इसी चीज़ को लेकर की शायद पार्टनर, मतलब जहाँ तक मैंने ट्रेलर और देखा हुआ है अभी तक का, जितना उस पर रिएक्शंस वगैरह मैंने देखे हुए हैं, तो जहाँ तक मेरे को आइडिया लगा कि वहाँ पे पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है सक्सेस दिलाने में, जहाँ तक मेरे को समझ आया। शायद आप लोग ने देख भी लियो, हो सकता है कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता सकते हो उसको, मेरी मतलब उसकी स्टोरी मेरे को थोड़ा सा बता सकते हो, ठीक है। अब पूरी कहानी मत ले लेना, थोड़ा सा ओवरऑल मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हेल्प कर सकते हो और वो हमें बेनिफिट लेना है। बेनिफिट मैं इस सेंस नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप रिलेशनशिप से बेनिफिट्स निकालना चाहूँ, लेकिन वो एडवांटेज कहीं ना कहीं आपके पास है जो आपको प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी चीज़ें, जैसे पिछला केस जो लिया, हो सकता है आप वहाँ पर सोच रहे हो कि नहीं यार, ये तो मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहा है या कर रही है और मेरे को अभी 1 घंटा तो बात करनी चाहिए, ठीक है। आप उसको अलग सेंस में लेकर कि नहीं यहाँ तो ये प्यार है और मैं तो बात करूँगा अभी, ठीक है। आप भूल गए पढ़ाई, तो वो आपको शायद लग रहा होता है कि ये दिक्कत नहीं, बट वास्तविकता में वो दिक्कत है ना। और कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होता है कि अब ये ना रिलेशनशिप दिक्कत कर रहा है पढ़ाई में, और वास्तविकता में कभी कभी वो आपको हेल्प कर रहा होता है। तो यहाँ पर ना बैलेंस बनाने की बात आती है कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को। 10 मिनट निकालो, ठीक है, अभी 20-25 दिन है आपके एग्जाम में, अभी से ही 10 मिनट निकालो और सोचो जरा अपने बारे में। और अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं इस समाज के मोह में, समाज की माया में, तो बहुत बढ़िया बात है, उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, ठीक है। आप तो बस बातें सुन रहे हैं, हम लोग की कन्वर्सेशन जो हो रही है ना, तो ये बात समझ आ रही होगी आई होप। तो 10 मिनट निकालो, सोचो इस बारे में कि क्या चीज़ें हो रही, क्या कहाँ पर चीज़ें गलत हो रही, सही हो रही, ये चीज़ सोचो थोड़ा सा बैठ करके, है ना। तो ये एक मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलना चाहिए, एक ऐसी चीज़ जो शायद हमें हेल्प कर सकती है या नहीं, मतलब डिपेंड करता है, वो मदद भी करता है। वो होता है ना कि हर सक्सेसफुल, वो आपने कोट सुना होगा कि मैन के पीछे वो जो, ठीक है समझ जाओ जो भी है इस तरह का। तो कहीं ना कहीं वो दोनों तरीके से आपके लिए हेल्प कर सकता है, मतलब वो आपको बिगाड़ने में भी हेल्प कर सकता है, आपको सुधारने में भी हेल्प कर सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अब करना क्या है मुझे, ठीक है। तो थोड़े से आपको अभी से हार्ड डिसीजन लेने चाहिए। अगर चीज़ें आपको लग रहा है कि आगे चल के मेरे 20 दिन भी बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद में चीजें गड़बड़ होंगी, तो एक काम करो, अभी से चीजें समझो और अभी से ही उससे थोड़ा सा, जो भी है इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाओ, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। लेट अस बी ऑनेस्ट, ये टाइम वापस नहीं आएगा। और एक बार जब चला जाएगा, शायद आप 2 साल 3 साल बाद सोच रहे होगे कि काश ऐसा कर लिया होता उस टाइम पे, तो वो 20 दिन ना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग होते। शायद आप किसी जो प्राइवेट कॉलेज से या किसी ऐसे नॉर्मल स्टेट कॉलेज से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, आप किसी IIT कानपुर, IIT BHU या IIT बॉम्बे जैसी चीज़ों या ISC तक जा सकते हैं। तो अभी से उन चीज़ों को समझ पाओगे कि 20 दिन 25 दिन बहुत होते हैं, है ना। और ये चीज़ें बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, समय ऐसा है ये 20-25 दिन का। तो आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी कि कैसे आपको डिसीजन लेना है, एनालाइज करके डिसीजन लेना है, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपने आप को थोड़ा सा काम रखना है। कोई दिक्कत आती है आप मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली टेलीग्राम पे आकर के बात कर सकते हो, आप एप्लीकेशन पे बात कर सकते हो, जहाँ चाहो। कमेंट सेक्शन में तो क्या ही लंबी कन्वर्सेशन तो हो नहीं सकती, बट आप आराम से इंस्टाग्राम पे आकर के बात कर सकते हो, मेरा हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है, हम लोग धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे, ताकि जो बैलेंस है लाइफ का वो बना रहे। समझ लेना इन चीज़ों को, अगर आपको लग रहा हो कि चीज़ें हेल्प करती मेरे लिए, तो उनको आपको वैल्यू देनी पड़ेगी और वो आप एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लेकर के चल सकते हैं उसके बारे में। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? कोई भी डाउट आ रहा है अभी भी जो है कमेंट सेक्शन में आकर के लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करते हो तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और ज़्यादा लोगों को हेल्प होती है। शेयर कर सकते हो, या तो फिर आप लाइक नहीं करो तो शेयर ही कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी चीज़ों को, लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। और पढ़ाई के साथ साथ अभी मैं रिविजन की सीरीज़ भी ले आया हूँ, तो वहाँ पर आप रिविजन कर सकते हैं और इस तरह की बातें तो हम करते ही रहते हैं, ठीक है। चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करो अच्छे से, अपना सेहत का ध्यान रखो और सो जाओ। अभी नहीं सोना, ठीक है। चलो बाय बाय।